खराज तहसीन पेश करें। और खराज तहसीन पेश करने के लिए पर हाजिरी होगी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी अपनी गाड़ियों को समाज को बदल डालो। सैकड़ों की मेहनतों पर एक दिल को बदल डालो। समाज को बदल जुल्म और लूट के रिवाज को बदल डालो। आज है यही तो ऐसे आज को बदल डालो। आजादी 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 तारीख का वो स्याह तरीन दिन है जब मीरपुर के शहर में अरशद बिल्लू को शहीद किया गया। हम हर साल अरशद बिल्लू की अज़मतों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा होते हैं। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। बिलखुसूस हमारे जो चकसवारी के दोस्त हैं उनका शुक्रिया। वक्त काफ़ी गुजर चुका है। मैं प्रोग्राम को मुख्तसर करते हुए सबसे पहले जामिया कोटली के हमारे दोस्त मेहरान साजिद साहब हैं, उनसे गुजारिश करूँगा फेडरेशन की जानिब से अजीम रहनुमा अरशद बिल्लू शहीद को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने ये नारा दिया कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। उसके बाद हम सब का ये फर्ज बनता है कि हम NSF का साथ दें, NSF के साथ चलें, NSF का भरपूर साथ दें ताकि हमारा आने वाला मुस्तकबिल, हमारा आने वाला कल बेहतर बन सके। और जो हमारे अजीम जो रहनुमा थे, इन्होंने जो देखा था, ख्वाब देखा था, अरशद बिल्लू साहब ने, शहीद साहब ने और गुलनवाज साहब शहीद साहब ने जो एक ख्वाब देखा था कि हमारे बच्चे एक आज़ाद रियासत में सांस ले सके, तो हम सब मिल के उनका ये ख्वाब पूरा कर सकें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने राहें तक न जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, जलता सूरज मजबूर है पर चढ़ता सूरज मजबूर नहीं। जैसा कि आप सब पर यह बात यहाँ है कि 25 दिसंबर का दिन कश्मीरी तारीख का स्याह-तरीन दिन माना जाता है। इस दिन शहीद कश्मीर अरशद बिल्लू को बेरहमी से, बड़ी बेसफाकी से मार दिया गया। भाइयों, आज जहाँ पर हम खड़े हैं ये चौक इस बात की गवाही देगा कि अरशद बिल्लू हमेशा जिंदा है, उसके नजरियात हमेशा जिंदा हैं। चाहे जो मर्जी हथकंडे अपना लो, चाहे जो मर्जी हीले हरबे कर लो, लेकिन तुम कभी कश्मीरियों के नजरियात को नहीं मार सकते, ना तुम कश्मीरियों के खून को रैगां जाने दे सकते हो। जैसा कि अरशद बिल्लू वो वाहिद शख्स था जो NSF के इब्तिदाई शहीदों में से एक था जिसने
जिसने ये नारा बुलंद किया कि भुट्टो जी ऐसा काम ना होगा, गैरत का नीलाम ना होगा, बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। जैसे कि आज के जो दौर है वो नफसा नफसी का दौर है, आज का ये दौर चमचा कच्चा दौर है, जहाँ पर इंसान एक दूसरे का गला काटने पर खुशी महसूस करते हैं, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि वो एक दूसरे का गला काट कर फिर भी वो सुकून नहीं हासिल कर सकते। जहाँ पर लोग एक दूसरे को बातों से या मुनाफकत से या एक दूसरे को नजरियात या अफकार से उनको मार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात सुन लें कि कश्मीरी एक ऐसी कौम है, एक गैरतमंद कौम है जो ना कभी झुकेगी ना कभी मिटेगी। क्योंकि वक्त की किल्लत के बायस मैं सिर्फ यही बात कहूँगा कि मोदी जी ऐसा काम ना होगा, इमरान जी ऐसा काम ना होगा, आसिफ मुनीर जी ऐसा काम ना होगा, शहबाज जी ऐसा काम ना होगा, गैरत का नीलाम ना होगा, बच्चा बच्चा काट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। वस्सलाम। फकत जिनकी बुनियादें झूठ पर मबनी है, हमने वो गुंबद गिराने की कसम खाई है। जो स्टेज पर आए और मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात के इज़हार करें। हजार दस्त पड़े लाख आफ्ताब उभरे, हजार दस्त पड़े लाख आफ्ताब उभरे, जबी पे गर्द आंखों में नमी नहीं आई। कहा न लुटा काफिला हम फकीरों का, बताए दर्द में लेकिन कमी नहीं आई। पारा देश के पूरे जमीन इनकलाबी साथियों, जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के सरपंच भाइयों, आपकी अजमत को सलाम पेशे कि जिन्होंने शायद ऐसे बिल्लू को जिंदा जावेदा देखा होगा, लेकिन आज उसकी सदा बुलंद करने के लिए चकसवारी के इस चौक में इन दलालों को, इन मुनाफिकों को, इन कामजों को ललकारते हुए यहाँ पर अच्छी ताने खड़े हैं। मैं आपकी अजमत को भी सलाम पेश करता हूँ। उसके साथ साथ एक बात आप पर याद करता चलूं कि रास्ता बहुत कठिन है, बहुत कठिन रास्ता है जिस पर आप चल रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं क्या रात है जिनके पुख्ता हूँ, तमाम गैर से घबराया नहीं करते। हम ये समझते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी, खुदमुख्तारी, खुशहाली और तबकाती समाज तक अपनी जिदोजहद को जारी रखते हुए कुल्लूवाल बाद शहीद, मकबूल शहीद, अरशद बिल्लू शहीद के नजरियात को, नजरियात और अफकार को परवकार लाते हुए इस रियासत की आज़ादी तक अपनी जिदोजहद जारी और सारी रखेंगे। सच्चे जज्बों की कसम, आनी फतह हक की होगी, सच की होगी, हमारी होगी, इल्म जिदोजहद फतह। उजाले देते हैं मेरे सेठ के शामिल हक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले NSF के सुर्खपोश नौजवानों को आज अरशद बिल्लू शहीद की बरसी के मौका पर चकसवारी आमन पर अपने तमाम चकसवारी के से तल्लुक़ रखने वाले दोस्तों की तरफ से दिल की अथाक रहियों से खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज NSF के दोस्तों में वो जज्बा देखकर महसूस ये होता है कि जो इस खित्ता के अंदर हमारी नौजवान नस्ल को गुलामी का दस्त दिया जाता है, मैं समझता हूँ कि जब तक आप जैसे NSF के लोग मौजूद हैं, ऐसे मुतालिया पाकिस्तान को और ऐसे दर्स और तदरीस के सिलसिले को कश्मीरी नौजवान जूते की नोक पर रखेंगे। दोस्तों, आज इन वजीफा खोर हुक्मरानों को ये बात बबांगे दुल पता चल गई है कि इस खित्ता के अंदर चाहे जो मर्जी वो कर लें, लेकिन वो अपने मजमून मकासद में कभी भी कामयाब नहीं होंगी। आज इस खित्ता के अंदर तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से मैं समझता हूँ कि जितना किरदार NSF कर रहा है, कोई भी और तंजीम वो किरदार अदा नहीं कर सकी है। तो मैं एक बार फिर आप दोस्तों को सुर सलाम पेश करूंगा, आपके जज्बों को, आपकी अजमत को सलाम कर पेश करूंगा कि आपने हमेशा रवायती पार्टियों के परचम उठाने के बजाय आपने नजरियाती परचम को थामा है। दोस्तों,
आज नजरियाती तौर पर जो लोग हमें यहाँ पर खुद मुख्तारी का नारा लगाने पर इंडिया का एजेंट करार देते थे, आज वो उनके सामने भी ये बात अयां हो चुकी है कि जिस तरह मकबूजा कश्मीर में इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं और इंडिया का जबराना कब्जा है, बिल्कुल उसी तरह इस खित्ता के अंदर इस्लामाबाद के हुक्मरानों ने इस खित्ता को लूटने के लिए कब्जा कर रखा है। आप दोस्तों ने अभी कुछ ही अर्सा पहले जब पीएनए के अलायंस के तहत तमाम तंजीमों ने मुजफ्फराबाद के अंदर 22 अक्टूबर को इंडिया के खिलाफ और मुजफ्फराबाद की आज़ादी के लिए मार्च का ऐलान किया, तो आप दोस्तों में से भी फरहान साहब और बाकी दोस्त भी बेशुमार वहां पर शामिल होंगे। आपने देखा कि उस दिन मुजफ्फराबाद के चौक में और श्रीनगर के चौक में कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा था। वहां पर हम दोस्तों पर तशद्दुद करने के लिए पंजाब पुलिस बुलाई गई और रेंजर्स बुलाए गए थे और उन्होंने वही काम किया जो इंडियन आर्मी जो है वो श्रीनगर में करती है। इसलिए बातें तो बहुत सी करनी थी, लेकिन चूंकि वक्त की किल्लत है, आप दोस्तों ने भी बातें करनी है, तो मैं आखिर में एक बार फिर आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि जो यहाँ पर तशरीफ लाए और आपको से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात जामिया कश्मीर कोटली पूरे मकबूल से अरशद बिल्लू से याकूब के खालिक वो लोग भी बिछड़े जो बिछड़ने के नहीं थे। ऐ बात सितम खेज तेरी खैर के तूने पंछी वो उड़ाए जो उड़ने के नहीं थे। ऐ गर्दिशे आयाम हमें दुख बहुत है, कुछ ख्वाब थे ऐसे कि बिखरने के नहीं थे। यहाँ पे आए हुए तमाम साथियों को मैं सुर्ख सलाम पेश करती हूँ जो नाम नहाद आज़ाद कश्मीर के हर हिस्से से आए हैं। साथियों, हमारा माजी बहुत दरख्शां है, उसे गुलनवाज भट्ट की सूरत में देख लें, उसे फ़हीम की सूरत में देख लें या अरशद बिल्लू की सूरत में देख लें। अब ये हम पर फ़र्ज़ है कि हम अपने मुस्तकबिल को, अपने हाल को उस कदर रोशन बनाएं। चूँकि वक्त कलील है तो एक बात मैं आप तमाम साथियों से करना चाहूँगी कि शहदा के मज़ारों से उठने वाली रोशनी मंजिल की सिमत बड़ा वाज़िया रास्ता बना रही है। अब ये हम पर फ़र्ज़ है कि हम उस रास्ते पर चलते हुए अपनी मंजिल को पा जाएं। आए आज हम ये अहद करते हैं कि वो रास्ता जो हमारे शहदा ने हमें दिया, वो ख्वाब जो गुलनवाज भट्ट ने, वो ख्वाब जो अरशद बिल्लू ने देखा, हम आखिरी सांस तक उसके लिए जदोजहद करते हैं। मालिक लियाज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर। धरती के सुरपोश साथियों, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आपके जिन्होंने अपने हजीम साथी, जिसने वादू मायदू और ललकारू की तारीख में एक ऐद किया था, वो ऐद न सिर्फ इसी चौक और चौराहे में अरशद बिल्लू ने किया था, बल्कि उस वक्त के आज़ादी पसंद चौधरी मजीद साहब और दिगर ज़ुमा ने भी किया था। आज इस चौक में खड़े होकर हम उस ऐद को याद कर रहे हैं कि किसने किस तरह का ऐद किया था और किस तरह के उस ऐद में कहां तक पासदारी की थी। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, वतन की तारीखों में, इनकलाब की तारीखों में, आजादियों की तारीखों में दो तरह के ऐद होते हैं। एक ऐद जो इंसान को सूली तक ले जाते हैं, लेकिन वो रास्ते में न कहीं रुकता है न कहीं रुकता है। एक वो रवायती और मौका प्रस्तुत का होता है
जो मौके की मुनासबत से ऐड तो कर जाते हैं, लेकिन वो पासदारी से हमेशा इनराफ करते रहे, मौका पस्ती का शिकार होते रहे। और जब भी उन्हें कोई मौका मिला तो वतन और वतन की अवाम के साथ गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। आज हम क्यों ना उस अजीम दोस्त को सलाम पेश करें जिसने अपनी रियासत की आज़ादी, इसकी खुद मुख्तारी और रियासत के कुचले हुए इंसानों के वकार के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। वो जान तो हम सब की जानों से ज्यादा बदतर और आला अरफा हैसियत अख्तियार कर गई। आज हमारा ये वादा इसी चौक और चौराहे में उस अजीम साथी की याद में हमसे ये तकाजा करता है कि हम उसके अधूरे मिशन को, उसकी बिखरी हुई रियासत को और रियासत के जो इंसान पिछड़े हुए हैं, इसे काबज कुतों ने दीदा और नादीदा सीज़फायर लाइनों के जरिए तकसीम कर रखा है। हम इस मलूस लकीरों को खात्मा करते हुए अपनी रियासत को, इसकी अवाम को, बिलखसूस आर पार के लोगों को जोड़ते हुए आर पार के दरमियान खींची गई लाइनों को पांव तले रोन कर इस रियासत की वहदत को बहाल करें। और 1947 के अंदर, जो 1965 के अंदर, 1971 के अंदर जो जंग और जदर मुसल्लत करके हमारे लोगों को आपस में जुदा करके रख दिया गया है, हम इसकी दिलाइयों और जिद्दियों का खात्मा करते हुए इस रियासत को दुनिया के बाइज्जत, बावकार, खुद मुख्तार और खुशहाल मुल्क की हैसियत में इसकी वो खोई हुई हैसियत, उस खोई हुई शनाख्त को दोबारा बहाल करें। तो मैं अपने इस अजीम साथी को सलाम पेश करते हुए इसके अधूरे मिशन की तकमील तक जिदोजहद जारी रखने का ऐलान करते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा। अपने ख्यालात का इज़हार करूँ। नेशनल सर्कल अजमल हमीद साहब से गुजारिश करूँगा, उन्होंने भी अपना टाइम सदर साहब को दे दिया। इसके बाद साबिक मरकज़ी सदर जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन यासर यूनुस साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। इसके बाद साबिक मरकज़ी सदर जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन फरहान मुश्ताक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। फरहान मुश्ताक साहब। बिल्लू तेरे खून से, बिल्लू तेरे खून से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ ऐसे भी हैं जिनसे सोली भी शर्माती है, और कुछ ऐसे भी तो होते होंगे जिनसे दार का तख्ता सजा सजा सा लगता है। मैं अवलन तो अपने कायद, अपने रहबर, अपने रहनुमा अरशद बिल्लू शहीद की उस अजीम कुर्बानी को सलाम अकीदत पेश करता हूँ, और उसके बाद चकसवारी में मौजूद हमारे दोस्त राजा गजनफर साहब, मास्टर इरफान साहब, इसरार साहब, शहजाद साहब और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यह मौका फराहम किया कि एक तवील अरसे के बाद हम लोग फिर इस सरजमीन पर इकट्ठे हों और गासिबों को, जालिमों को और जाबरों को पैगाम दें कि ये जो तहरीक है, ये जो सिर्फ परचम है, ये कोई सियासी तंजीम नहीं है जिसे तुम चंद अफराद को कत्ल करने से ख़त्म कर दोगे। ये तो तहरीक है जो इंसान की फितरत से जन्म लिया, जिसने जिस
जिसकी बुनियाद खुदाए ताला ने इंसान के वजूद में रखी, वो ख्वाहिश जो आजादी की है, उस आजादी की ख्वाहिश से जन्म लिया इस तहरीक ने। तुम कत्ल करते रहो, तुम कत्ल करते रहो, तुम नहीं कत्ल कर पाओगे खुदा की कुदरत को, तुम फना नहीं कर सकते। और ये तारीख, ये नौजवान उस खुदा की कुदरत का इज़हार है। तुम नहीं मार पाओगे। तुमने अरशद बिल्लू शहीद को कत्ल किया, तुमने फहीम अकरम शहीद को कत्ल किया, तुमने हम्माद कबर को कत्ल किया, तुमने कई लोगों को कत्ल कर दिया। फिर भी ये तहरीक है कि रुकने का नाम नहीं लेती। तो हम ये पैगाम देने आए हैं। मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया। अगर चूंकि यहाँ तालिब इल्म खड़े हैं, वो अंग्रेजी अदब से किसी ना किसी का ताल्लुक जरूर है, तो एक शायर गुजरा है इंग्लिश अदब के अंदर, अंग्रेजी अदब के अंदर, उसको जॉन कीट्स कहा जाता है। जॉन कीट्स के बारे में नक्कात लिखते हैं कि वो शख्स जिसने चंद साल की जिंदगी बसर की, चंद 2 या 4 साल उसने शायरी को दिए, लेकिन अंग्रेजी अदब के अंदर आज भी उसकी जो छाप है वो महसूस की जा सकती है। इसी तरह 22 साल का एक नौजवान था, इस इलाके से ताल्लुक रखने वाला। यहाँ पे कई नौजवान पैदा हुए होंगे उस शहर के अंदर जो आज बूढ़े हो चुके, जो अपनी तबी उम्रें खत्म करके मर चुके। कई नौजवान पैदा हुए होंगे जिन्होंने यहाँ मसलियत का रास्ता अपनाया था, आज कहीं वजीर बन के रिटायर हुए और मौत की घाट उतर गए। लेकिन एक नौजवान था, एक नन्हा सा नौजवान। मुझे हैरत होती है, मैं नहीं जानता अरशद बिल्लू को, मैं कभी अरशद बिल्लू से नहीं मिला, मुझे नहीं पता वो कैसे उठता था, कैसे बैठता था। लेकिन एक चीज को मैं जानता हूँ कि जिस अरब को उसने थामा था, जिस नजरिए को उसने थामा था, वो नजरिया अजीम था। उसने अरशद बिल्लू के अंदर वो जुर्रत पैदा कर दी थी जिस जुर्रत ने इस रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर गाजपुर पे लर्जा तारी किया था। और मैं बात को मुख्तसर करते हुए मैं गुजारिश कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ, चक सवारी के लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हाज़रीन महफिल, सामीन कराम, अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है। अगरचे के तो होना ये चाहिए था कि 1983 के अंदर जब अरशद बिल्लू को शहीद किया गया तो उसके परचम को थामने के लिए हाथ आगे बढ़ने चाहिए थे। लेकिन मुझे शिकवा है इस धरती से कि इन्होंने अरशद बिल्लू जैसे अजीम नौजवान की कुर्बानी को जाया कर दिया। ये चले थे चौधरी मजीद के पीछे, अब चल रहे चौधरी कासिम के पीछे। और आज हालत ये है, तुमने अपनी नस्लों की कुर्बानी दी, तुमने डैम बनवाया था, तुमने अपनी अजदाद की कब्रों को उन पानियों में डाल दिया जिन पानियों से जो बिजली बनती है वो पाकिस्तान के महल को रोशन करती है, तुम्हारे घरों को रोशन करने के लिए नहीं है। और आज ये आलम है, तुमने अपनी नस्लों को माशी महाजर कर दिया, वो यूरोप में चले गए, वहां पे वो मजदूरी करने लगे, जिंदगियां गुजार दी। लेकिन हुआ क्या? तुम्हें क्या मिला? चक सवारी के लोगों, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें ये मिला उस इतनी बड़ी कुर्बानी का कि तुम्हारी नस्लें अपनी तारीख से लाइल्म हो गई, उन्हें तारीख का पता नहीं, उन्हें अजदाद का पता नहीं, कोई समझ नहीं आती कि हम कौन हैं। वो आते हैं यूरोप से, आते हैं 2 दिन यहाँ बसर करते हैं, चले जाते हैं। ये जबर है तारीख का जो हम पे किया गया। और ये सिला है उस बेवफाई का जो हमने अपने लीडरों के साथ की, जो इनकलाबियों के साथ की। मैं अपील करता हूँ, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, हम लोग मैं रावला कोर्ट से उठ के आया हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद चला जाऊंगा। ये जो नौजवान हैं, ये मुख्तलिफ शहरों से आए हैं, ये आए हैं आपके पास आए हैं, ये भी चले जाएंगे। यहाँ पे जो लड़ाई लड़नी है वो आपने लड़नी है। आपके हिस्से की लड़ाई बाहर से कोई आके नहीं लड़ सकता। हम हाजिर हैं, हमारी जिंदगियां हाजिर हैं, हमारी जवानियां हाजिर हैं। आप हमें पैगाम दें, आप एक बार पुकारे, हम लाख बार लब्बैक कहते हुए चक सवारी के चौक पे पहुंच जाएंगे। लेकिन पहली सदा चर्चे है, पहली सदा आपकी हो। आप आए, आप नौजवानों को मुनज़्ज़म करें, आप नौजवानों को ये सिर्फ अलम दें। मैं यकीन से कहता हूँ, अगर जो नजरिया हमारे अंदर आ चुका, अगर हम उस पर दयानतदारी से खड़े हो जाएं, कोई माइका लाल, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कोई नून लीग,
कोई तहरीक इंसाफ उसके बड़े से बड़े लीडर में जरूरत नहीं है कि वो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के गुलबाज भट्ट के सिपाहियों का मुकाबला कर सके। किसी में जरूरत नहीं जो अरशद बिल्लू के इन सिपाहियों का मुकाबला कर सके। हमें जरूरत से आगे बढ़ना है। हमारे पास अजीम नजरियात है। कुरान कहता है जब हक आ जाता है जब हक आ जाए तो बातिल ने मिटना होता है और मिट के रहता है। हम हके, हम सच्चे, हम आए हैं, हम ललकारेंगे हर चौक पे, हर चौराहे में, हर उस सियासतदान का गिरेबान पकड़ेंगे। वो चौधरी मजीद हो, वो कोई भी हो, हम उसका गिरेबान पकड़ेंगे क्योंकि ये वतन फरोश है, ये रियासत फरोश है। इन्होंने अपने ओहदों के लिए, इन्होंने अपने एक कठपुतली वजारत के लिए इस मुल्क का सौदा कर दिया। इन्होंने अपने अजदाद की कब्रों का सौदा किया। इन्होंने हमारे माओ के सफेद बालों का सौदा किया। ये लायक है और ये चौक चौराहे गवाह है। मैं याद करता हूँ, मुझे याद है मैं छोटा सा था, आज से 14-15 साल पहले एक लड़का था, मैंने डडियाल में खड़े होकर कहा था, मैं उस आयत को दोहराता हूँ कि जब ये सुर्ख परचम अम्बाला के पहाड़ों पर बुलंद होगा, जब रियासत मुत्तहिद होगी, जब रियासत खुद मुख्तार होगी, तो हम इन बेज़मीरों को इनकी कब्रों से निकाल कर इन्हीं चौकों चौराहों में फांसियां देंगे क्योंकि ये मुजरिम हैं। इन्होंने हमारी नस्लों का सौदा किया और ये लायक है कि इनकी लाशों को, इनकी अजदाद की लाशों को जिन्होंने जो सौदों में मुलव्वस थे, उनको इन चौकों चौराहों में लटकाया जाए और मिसाल कायम की जाए कि वतन से गद्दारी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वतन से गद्दारी हाँ किसी सूरत में हो। मैं बात को कंप्लीट करते हुए इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए कहूँगा, एक नजरियाती और तारीखी मुखालता है। वो ये हमारे इलाक निवास लोग ये कहते हैं, हुजूर वाला चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में लिखा है कि आपके पास हक है कि आप हिंदुस्तान से ना करें, पाकिस्तान से करें, लिहाजा हम गद्दार नहीं है। ये सर्टिफिकेट तो हमें यूएन वालों ने दिया है। मैं ये कहता हूँ और जिस तंजीम के परचम तले में खड़ा हूँ वो हमेशा से कहती है, गद्दारी किसी फर्द का, किसी जमात का जमहूरी हक नहीं होता। गद्दार होता है। हम ऐसी यूनाइटेड नेशन की करारदादों को तलवे के नीचे रखते हैं, जूते के नीचे रखते हैं, जो हमारे मुल्क के अंदर तकसीम के बीच बोती है। हमारी लड़ाई वाज़ेह और दो टोक है। अपनी अफवाज को यहाँ से निकालो, अपनी अफवाज को निकालो यहाँ से और हमारी खुद मुख्तार वो हैसियत जिस पे 1947 पे में तुमने हमला किया था उसको तस्लीम करो। कोई मुतालबा नहीं राजशुमारी का, कोई मुतालबा नहीं। हमारा एक मुतालबा है, एक जिद्दोजहद है, वो खुद मुख्तारी की है और उस पर हम कायम हैं, उस पर लड़ेंगे और उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक कि मादरे वतन रियासत जम्मू कश्मीर के हर कूचे, हर गली, हर बाजार से इस गासिब और जालिम फौज का खात्मा नहीं हो जाता। मैं एक नारा लगाऊंगा, आपसे गुजारिश है कि जुर्रत के साथ और जज्बे के साथ उसका जवाब दीजिएगा ताकि यहाँ पे चूंकि ये रिपोर्ट्स जाती हैं, चूंकि उनके रिपोर्ट लिखने वाले यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूँ। मैं कमिश्नर साहब को भी पैगाम देना चाहता हूँ। मैं यहाँ की इंतजामिया को भी पैगाम देना चाहता हूँ। तुम नौकरी करो, तुम नौकरी की तनख्वाह लो, घरों को चले जाओ। तुम चाकरी मत करो, तुम गासिबों के आला कार ना बनो। अगर तुम बनोगे तो हम तुम्हारे गिरेबान पकड़ेंगे। अगर तुम गासिबों के साथ खड़े होगे हम तुम्हें उसी तरह देखेंगे जिस तरह गासिब है। मैं नारा लगाता हूँ, उसके बाद इजाजत चाहूंगा कि ये वतन इसकी खातर, इसकी हिफाजत, इस पे हुकूमत। बहुत शुक्रिया कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। भी दिल नज़र की आजावारी है, जब साज सलासल बजते थे हम अपने लहू में सजते थे, वो रीत अभी तक जारी है, वो रस्म अभी तक बाकी है। जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के सुर्खपोश इनकलाबी साथियों, अहलियाने चक सवारी और आप तमाम लोगों का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप 25 दिसंबर को शहीद नसफ अरशद बिल्लू शहीद के यूम शहादत के मौका पर यहाँ पे जमा हुए
और यहाँ के अवाम को कि हम अपनी जदोजहद को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के इस कारवान को आगे बढ़ाते हुए वतन की आज़ादी, वतन की वहदत और खुद मुख्तारी के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। दोस्तों, आज कि जब अरशद बिल्लू को हमसे पिछड़े 4 दहाइयाँ गुजर गई, लेकिन मीरपुर के इस शहर के अंदर चकसवारी के इस मकाम के ऊपर आज भी अरशद बिल्लू की सोच जिंदा है, आज भी अरशद बिल्लू के पैरोकार जिंदा है, आज भी अरशद बिल्लू के अफकार और नजरियात जिंदा है। उस वक्त के गासिब ने, उस वक्त के काबिज ने और उनके यहाँ के दलालों ने अरशद बिल्लू शहीद की आवाज़ को बंद करवाने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए, अरशद बिल्लू शहीद को शहीद करवा के यहाँ के अवाम के अंदर जो खौफ और हरास पैदा करने के लिए कि ये लोग अपने हुकूक की बात ना करें, ये लोग अपनी आज़ादी की बात ना करें। चूँकि यहाँ के लोगों की हम ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो मीरपुर के लोग हैं उनकी हमारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। वो कुर्बानियाँ इस तरह से हैं कि जब पाकिस्तान ने ये मंगला डैम बनाया था तो उस वक्त भी अरशद बिल्लू ने इनके खिलाफ मज़ामतकारी की थी। हमारे लोगों ने हमारे आबो अजदाद की कब्रें इस पानी के अंदर चली गई और उससे पाकिस्तान और इस्लामाबाद की कोठियाँ और उनके बंगले रोशन हुए और हमारा वतन तारीख की गुमनाम राहों के अंदर धकेल दिया गया। हमारी तारीख को तारीख के गुमनाम राहों के अंदर धकेल दिया गया। तो यहाँ के लोगों ने मज़म्मतकारी की, यहाँ के लोगों ने अपने आबो अजदाद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मज़म्मत की। तो यहाँ के लोगों को चुप करवाने के लिए, यहाँ के लोगों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए मीरपुर के अंदर पहली कुर्बानी देने वाला हमारा साथी अरशद बिल्लू था। लेकिन हम ये अहद करते हैं कि हम उस नजरिए को लेके, उस सोच को लेके रियासत जम्मू कश्मीर के 84,471 मरबा मील के अंदर जहाँ पे भी काबिज अपनी चाल चलेगा, हम वहाँ पे उसको जवाब देंगे। वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हो, वो श्रीनगर के अंदर हो, वो लद्दाख के अंदर हो। चूँकि आज हमारी रियासत को जबरी कब्जे की बुनियाद पे हमारी शिनाख्त को मिटाने की कोशिश की जा रही है। हालिया दिनों के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर फौजियों की छावनियां बनाने के लिए वहां के लोगों को जाती जमीन से बेदखल किया गया। जिस तरह से मंगला बनाने के लिए मीरपुर के शहरियों को उनको घरों से निकाल दिया गया था, आज हमारे वतन के उस हिस्से को वहां पे फौजी छावनियां कायम करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को घरों से बेदखल किया जा रहा है। हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और हम ये समझते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के हर इकाई के अंदर इस पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को मज़म्मत का सामना होगा और इसी मज़म्मत से उस तहरीक का आगाज होगा जो मेरे और आपके वतन को खुद मुख्तार और आज़ाद बनाएगी। और यहाँ हमारे कुछ दोस्त और हमारी रियासत के कुछ लोग जो आज भी 70 साल गुलामी का अहद गुजारने के बावजूद ये समझते हैं कि हमारी खुशहाली और हमारी तरक्की जो शायद वो पाकिस्तान से मशरूत है, हम पाकिस्तान के साथ चले जाते तो शायद हमें कुछ मिल जाता। लेकिन शर्म का मकाम ये है कि ये उस पाकिस्तान की बात करते हैं, वो ऐसी वहशी रियासत है कि जिसने हमेशा अपने लोगों का कत्ल किया, आज वो बैंकरप्ट होके डिफॉल्ट होने की तरफ जा रही है। तो आज पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का वहाँ पे डंडोरा पीटना शुरू कर दिया है। हम ये बड़े वसूख से कह सकते हैं, हम ये बड़े अज़म के साथ कह सकते हैं, हम ये दलाइल के साथ कहते हैं कि जब भी पाकिस्तानी रियासत कमज़ोर होती है, अपने लोगों को सहूलियात मुहैया नहीं करती, तो वो दहशतगर्दों को पालती है। एक मरतबा फिर तहरीक-ए-तालिबान को पाल के पाकिस्तानी अवाम का कत्ल करने जा रही है। और हमारे लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान से हमें अपने हुकूक मिल जाएंगे। ये गलत फहमी है, ये गुलामाना सोच है। हम ये समझते हैं कि हमारी आज़ादी, हमारी खुशहाली तभी मुमकिन है कि जब हम आज़ाद होंगे, जब हम बावकार होंगे। और वो आज़ादी और वो बावकार होने के लिए हमें कौमी खुद मुख्तारी की ज़रूरत है। और हम दावत देते हैं आप तमाम लोगों को कि NSF के इस काफ़िले का हिस्सा बने, NSF के इस नज़रिए को, इस तहरीक को मजबूत बनाएं, ताकि हम रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए एक मुनज़्ज़म, एक मजबूत तहरीक का आगाज़ कर सकें। मैं इस अज़म के साथ कि आखिरी फतह हमारी होगी, हक की होगी, सच होगी। जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन नासिर लियाकत साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात के साथ। चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले,
जो कोई चाहने वाला तेरे तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले, पारा पारा देश के गुलाम मगर आज़ादी और इनकलाब के लिए हर लम्हा पुरज़म सुर्खपोश इनकलाबी दोस्तों, मेरा सलाम आपको पहुँचे। आज हम यहाँ चक सवारी के मुकाम पर अपने अजीम रहनुमा की 39वीं बरसी के मौका पर कामरेड अरशद बिल्लू शहीद की अज़मतों को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए। मैं सबसे पहले अरशद बिल्लू शहीद की लाजवाल जदोजहद पर, अरशद बिल्लू शहीद की लाजवाल कुर्बानी पर अरशद बिल्लू शहीद को खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आज का दिन हम तजदीद ऐद के तौर पर मनाते हैं। आज के दिन हम ये ऐद करते हैं कि हम अपने शहीद की जलाई हुई शम्हा को हमेशा रोशन रखेंगे और जिस अजीम मकसद के लिए अरशद बिल्लू शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश किया, उन मकासद के, उन अजीम मकासद के उसूल तक हम इस वक्त परचम तले अपनी जदोजहद जारी और सारी रखेंगे। अरशद बिल्लू शहीद ने जब ज़बाना तालिबे इल्मी में जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के इस सुर्खपोश काफिले का हिस्सा बना तो शायद ही उसके बाद इस खत्ते के अंदर कोई भी ऐसी तहरीक हो, वो चाहे तुलबा के हकूक़ की तहरीक हो, वो चाहे कौमी आज़ादी की तहरीक हो, वो अवामी मसाइल की तहरीक हो, अरशद बिल्लू शहीद ने हर अवल दस्ते का किरदार अदा किया। और जब तक वह जिंदा रहा, मादरे वतन रियासत जम्मू कश्मीर के मुकम्मल आज़ादी, खुद मुख्तारी, खुशहाली और गैर तबकाती समाज के लिए जदोजहद करता रहा। और इससे बढ़कर जब 70 की दहाई के अंदर पाकिस्तानी रियासत ने इस पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को अपना सूबा बनाने की साजिश की, तो उस वक़्त के जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म थे, उन्होंने भुट्टो ने सियासी अमल शुरू किया। इस अमल को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए तो मीरपुर के अंदर एक जलसा आम करके वहां भुट्टो ने कश्मीर को सूबा बनाने का ऐलान करना था। तो यही NSF थी जिसने उस पाकिस्तान के उस अमल के खिलाफ मज़ामत की और उस जलसे के अंदर नाराबाजी की। और वो नारा लगाने वाला भाई अरशद बिल्लू था, जिसने कहा था कि भुट्टो जी ये काम ना होगा, गैरत का नीलाम ना होगा, बच्चा बच्चा कट करेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। और वो नारा, उस नारे को इतनी पजीराई मिली कि आज इस खत्ते के बच्चे बच्चे की जुबान पर वो नारा है कि कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। वही मज़ामत थी जिसने जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की सियासत को एक नई रूप भागी। और मुजफ्फराबाद असेंबली के अंदर अपोजिशन जमातों के होने के बावजूद पाकिस्तान के लोग उस मज़ामत के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन को इस खित्ते की हकीकी अपोजिशन समझते रहे। और उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के दोस्तों ने इस अमल को आगे बढ़ाया और तंजीम को तालीमी इदारों से निकाल कर अवामी मसाइल के साथ जोड़ते हुए लोगों को अवामी मसाइल के अंदर रहनुमाई की। और आज अगर मेंबर से नीलम तक कोई भी वो तहरीक चलती है, कोई भी मज़ामती तहरीक चलती है, तो जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट
फेडरेशन के दोस्त उस तहरीक के अंदर अरबल दस्ते का किरदार अदा करते हैं। वो कौमी आज़ादी की तहरीक हो, वो तलबा मिसाइल की तहरीक हो या अवामी मिसाइल की तहरीक हो, हम इन सरफौज सिपाहियों को अरबल हर निज़ाम की तहरीक में अरबल दस्ते का किरदार अदा करते हुए देखते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के अजीम सुरखेल की बढ़ती हुई मज़ामत से खौफज़दा होकर यहाँ के कासालिस हुक्मरानों ने अरशद बिलोच शहीद को मीरपुर के अंदर कत्ल करवाया। गाज़ब ये समझ रहे थे कि हम अरशद बिलोच के मौत के साथ अरशद बिलोच की हक और सच की आवाज को भी हमेशा के लिए दबा देंगे, लेकिन वो ये नहीं समझते थे कि आपकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मौत तो जिस्मों को आती है, किरदार को, अफकार को, नजरियात को कभी मौत नहीं आती। और आज भी सैकड़ों की तादाद में जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के दोस्त, जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के दोस्त अपने कायद के रास्ते पे चलते हुए, अरशद बिलोच शहीद के रास्ते पे चलते हुए मादरे वतन रियासत जम्मू कश्मीर के मुकम्मल आज़ादी, खुद मुख्तारी और खुशहाली के लिए जदोजहद कर रहे हैं। यहाँ किसी दोस्त ने जिक्र किया कि यहाँ के लोगों ने अरशद बिलोच की जो शहादत है उसे ज़ाया कर दिया। मैं समझता हूँ कि शहीद किसी एक जगह का नहीं होता, शहीद कौमों का होता है। और आज भी जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के दोस्त इस सरकलम को थामे अपने शहीद दोस्त अरशद बिलोच शहीद के रास्ते पे चलते हुए, अरशद बिलोच शहीद के नजरियात पे चलते हुए मज़ामत कर रहे हैं और मज़ामत करते रहेंगे। और इस अज़म के साथ कि मादरे वतन की मुकम्मल आज़ादी, खुद मुख्तारी और खुशहाली तक हम अपनी जदोजहद जारी और सारी रखेंगे। बिहार में अरशद बिलोच शहीद की लाजवाब जदोजहद पर एक बार फिर अरशद बिलोच शहीद को खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के उन तमाम शोधा को, वो फ़हीम अकरम हो, वो हमाद कमर हो, वो अरशद बिलोच शहीद हो, वो लियाकत अवान शहीद हो, वो अमजद शहीद हो, वो बेजाद शहीद हो, उन तमाम दोस्तों की अज़मतों को सर सलाम पेश करते हुए कि उन्हीं की वजह से, उन्हीं की कुर्बानियों की वजह से आज हम जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से इस सरकलम को थामे अपने मादरे वतन की मुकम्मल आज़ादी, खुद मुख्तारी और खुशहाली के लिए जदोजहद जारी हो सारी रखे हुए हैं। आखिर में मैं खास करके आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके जो चेक सवारी के दोस्त हैं उनका एक अच्छी रैली और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने पर उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। फ़कत जिनकी बुनियादें झूठ पर मबनी हो, हमने वो गुंबद गिराने की कसम खाई है। वस्सलाम, इल्हम, जदोजहद फतह।